अस्सलाम वालेकुम। वो 6 विटामिन्स जो आपको सेहतमंद तरीके से एज होने में मदद दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 6 अहम विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में जिन्हें माहिरीन सेहतमंद एजिंग या बुढ़ापे के लिए इंतहाई ज़रूरी करार देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जिस्म एक्टिव रहे, जहन शार्प रहे, हड्डियाँ मजबूत रहें और दिल लंबे अरसे तक सही काम करता रहे, तो ये वीडियो मुकम्मल देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हकीकत यह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जिस्म की अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी यानी ग़िज़ाई अज्जा को जज़ब करने की सलाहियत कम होती जाती है। इसी वजह से सिर्फ खाना खा लेना काफ़ी नहीं रहता, बल्कि सही न्यूट्रिएंट्स जिस्म तक पहुंचाना भी ज़रूरी होता है। 2021 की एक रिसर्च के मुताबिक अगर जिस्म को सही मिकदार में न्यूट्रिएंट्स ना मिलें तो पहले से मौजूद हेल्थ इश्यूज़ मज़ीद ख़राब हो सकते हैं और नए क्रॉनिक मसाइल पैदा होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसीलिए 50 साल के बाद अपनी डाइट पर ख़ास फोकस करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। हमने रिसर्च की ताकि मालूम किया जा सके कि बढ़ती उम्र में कौन से विटामिन्स और मिनरल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन है, लेकिन हमेशा याद रखें कि कोई भी नया सप्लीमेंट शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। तो सबसे पहले है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक बहुत ही अहम मिनरल है जो जिस्म के अंदर कई बेसिक फंक्शंस में काम करता है। ये पट्टों को मजबूत रखता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है और दिल की हेल्थ को सपोर्ट करता है। मैग्नीशियम जिस्म के अंदर 300 से ज़्यादा रिएक्शंस के लिए ज़रूरी होता है। अगर इंसान नेचुरल और गैर प्रोसेस्ड खाना खाए तो रोज़ाना तकरीबन 600 मिलीग्राम मैग्नीशियम मिल जाता है, लेकिन आज की प्रोसेस्ड डाइट में ये मिकदार कम होकर 250 मिलीग्राम से भी कम रह जाती है। आमतौर पर बालिग मर्दों के लिए रोज़ाना 400 से 420 मिलीग्राम और ख़वातीन के लिए 310 से 320 मिलीग्राम मैग्नीशियम ज़रूरी होता है, जबकि प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन को इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। मैग्नीशियम की कमी से मेटाबॉलिक सिंड्रोम का रिस्क बढ़ सकता है, जिसका मतलब है दिल का दौरा, फालिज और डेमेंशिया जैसी बीमारियां। इसके अलावा मुसलसल थकन और पूरे जिस्म में मसल्स का दर्द भी हो सकता है। मैग्नीशियम गरियों, बीजों, होल ग्रीन्स और हरी सब्जियों जैसे पालक वगैरह में पाया जाता है। और हाँ, डार्क चॉकलेट भी मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स है। कुछ बुजुर्ग अफराद या वो लोग जो डायबिटिक्स या एसिड रिफ्लक्स की दवाएं लेते हैं, उनके जिस्म को खुराक से पूरा मैग्नीशियम नहीं मिल पाता, इसलिए सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ज़्यादा मैग्नीशियम लेने से स्टमक इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए एहतियात भी ज़रूरी है। नंबर 2 पर है बी विटामिन्स। सेहतमंद एजिंग के लिए बी विटामिन्स की पूरी रेंज बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर विटामिन B12 और फोलेट यानी फोलिक एसिड। विटामिन B12 और फोलेट मिलकर जिस्म में नए सेल्स बनाने में मदद देते हैं, जिसमें ब्लड सेल्स और नर्व सेल्स शामिल हैं। उम्र बढ़ने के साथ ही B12 की ज़रूरत तो ज़्यादा नहीं होती, लेकिन मसला ये है कि जिस्म इसे पहले जैसा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, क्योंकि मैदा कम एसिड बनाता है और यही एसिड B12 को खुराक से निकालकर जिस्म में दाखिल करने के लिए ज़रूरी होता है। बी विटामिन्स जिस्म की एनर्जी और प्रोडक्शन के लिए बहुत अहम होते हैं। इनकी कमी से डेमेंशिया का रिस्क बढ़ सकता है, ख़ास तौर पर फोलिक एसिड की कमी में। इसी तरह अगर होमोसिस्टेन लेवल ज़्यादा हो तो दिल का दौरा और फालज का ख़तरा भी बढ़ जाता है। B12 की कमी की अलामात में कमज़ोरी, बैलेंस का ख़राब होना, भूख कम लगना और हाथ पाँव में सुन्न होना या सुइयां चुभने जैसा एहसास शामिल है। विटामिन B12 गोश्त, मछली और अंडों में पाया जाता है। जो लोग ये नहीं खाते वो फोर्टिफाइड सीरियल्स या न्यूट्रिशनल यीस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर वो अफराद जो मेप्राजोल या मेटफॉर्मिन जैसी दवाई लेते हैं, उनमें B12 की कमी ज़्यादा देखी जाती है, इसलिए इन्हें सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। नंबर 3 पर है कैल्शियम। कैल्शियम उम्र के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी मिनरल बन जाता है, ख़ास तौर पर हड्डियों के लिए। 51 से 70 ईयर के मर्दों के लिए रोज़ाना 1000 मिलीग्राम और 71 ईयर से ज़्यादा उम्र के मर्दों के लिए 1200 मिलीग्राम कैल्शियम ज़रूरी है। इसी तरह 51 ईयर से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन के लिए भी 1200 मिलीग्राम रोज़ाना तजवीज़ किया जाता है। कैल्शियम सिर्फ हड्डियों ही के लिए नहीं, बल्कि मसल्स के सही काम करने के लिए भी ज़रूरी है। उम्र बढ़ने के साथ जिस्म खुराक से कैल्शियम कम एब्जॉर्ब करता है, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। कैल्शियम दूध, दही, पनीर, केले, सालमन, टोफू, बादाम और पालक में पाया जाता है। अगर खुराक से कैल्शियम पूरा ना हो रहा हो या हड्डियों का मसला हो तो सप्लीमेंट फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कैल्शियम लेने से गुर्दे की पथरी जैसे मसाइल भी हो सकते हैं, इसलिए पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूरी है। नंबर 4 पर है विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है क्योंकि ये सूरज की रोशनी से बनता है।
लेकिन सर्दियों में या जो लोग धूप में कम जाते हैं उनमें विटामिन डी की कमी आम होती है। विटामिन डी कैल्शियम को जिस्म में एब्जॉर्ब करने के लिए ज़रूरी है, इसलिए ये हड्डियों की हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। विटामिन डी सालमन, मैक्रेल, फोर्टिफाइड दूध और सीरियल्स में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन डी मदाफ़ती निज़ाम को भी मजबूत करता है। इसकी कमी से ऑटो इम्यून मसाइल, शदीद इन्फेक्शन और बाज़ कैंसर्स का रिस्क बढ़ सकता है। नंबर 5 पर है ओमेगा 3। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दिल और दिमाग दोनों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। जिस्म खुद से ओमेगा 3 काफ़ी मिकदार में नहीं बना सकता, इसलिए इसे खुराक या सप्लीमेंट से लेना ज़रूरी होता है। ये दिल की हेल्थ बेहतर करते हैं, जिस्म में सोजन कम करते हैं और दिमागी हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। याददाश्त कमज़ोर होने और अल्जाइमर जैसी बीमारियों में भी ये मददगार साबित हो सकते हैं। सालमन जैसी चिकनाई वाली मछली बेहतरीन सोर्स है। अलसी, चिया सीड और अखरोट में भी ओमेगा 3 होता है, लेकिन इनकी फॉर्म जिस्म में आसानी से इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए फ़िश ऑयल या अलजी ऑयल सप्लीमेंट बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। नंबर 6 पर है जिंक। जिंक एक ज़रूरी मिनरल है, ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग अफराद के लिए। रिसर्च के मुताबिक जिंक एजिंग के अमल में अहम किरदार अदा करता है। इसकी कमी से मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो सकता है, नर्व सिस्टम के मसाइल और दिल की बीमारियां बढ़ सकती हैं। उम्र के साथ इम्यून सिस्टम पहले ही कमज़ोर होता है और जिंक की कमी इसे मज़ीद ख़राब कर सकती है। जिंक ओवेस्टर, सुरख गोश्त, मुर्गी, फलियां, गरियां और बीजों में पाया जाता है। जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं या जिंक वाली ग़िज़ा कम खाते हैं, उन्हें सप्लीमेंट फ़ायदा दे सकता है, लेकिन ज़्यादा जिंक लेने से दूसरे मिनरल्स का बैलेंस ख़राब हो सकता है, इसलिए मिकदार का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। नाजरीन, सेहतमंद एजिंग या बढ़ती उम्र का राज सिर्फ दवाइयों में नहीं, बल्कि सही खुराक, मुनासिब वाक या एक्सरसाइज और ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स के दुरुस्त इस्तेमाल में है। अगर आप अपनी रोज़मर्रा डाइट में मैग्नीशियम, बी विटामिन्स, कैल्शियम, विटामिन डी, ओमेगा 3 और जिंक शामिल कर लेते हैं तो आप अपनी हड्डियों, दिल, दिमाग और इम्यून सिस्टम को लंबे अरसे तक मजबूत रख सकते हैं। लेकिन कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, ताकि वो आपकी मौजूदा अद्वियात और हेल्थ कंडीशन के मुताबिक महफूज हो। अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी आप खुद को फिट, एक्टिव और स्ट्रॉन्ग महसूस करें, तो आज ही अपनी डाइट पर फोकस करें। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।